आप बात करें मेरे प्यारे परमेश्वर। एक एक के कानों को खोल मेरे प्यारे परमेश्वर, जो भी वचन हो हमारे हृदय पे गिरे और 100 गुना फल को लेके आने वाला बन सके पिता। हम इस वचनों के ऊपर चलने वाले बन सके मेरे प्यारे परमेश्वर। अद्भुत कार्य कर, दया कर, रहम कर मेरे प्यारे पिता। जितनी भी गवाहियां हुए सारी महिमा पिता हम आपको देते मेरे प्यारे परमेश्वर। पूरी गवाहियों के लिए सारी महिमा आपको देते मेरे प्यारे पिता। मेरे प्यारे पिता, आने वाले दिन ये सारे गवाहियों के साथ खड़े होने वाले, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद यीशु राजा। रबास्तला बनो तरोसो करो बरो को तो कोनो बरो सी लबा बाबा ना तरा सिकारा बारी का तकना रकासला बना तरा सिकारा बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो सी लबा बाबा ना तरा सिकारा बारी का तकना रकासला बना। आत्मा में प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रे इन टंग्स। दोनों स्थला बना तरा सिकारा बारी का तकना बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो को सिकारा बारा तला सिपजना रकासला बना तरा सिकारा बारी का तकना बरो को सो करो बरो को तो कोनो बरो सी लबा बाबा ना तरा सिकारा बारी का तकना बरो को सो करो बरो को तो कोनो दनस्तिले बनो तरो सुकरो बरो को तो कोनो बरो को सुकरो बरो को तो कोनो बरो सीला बाबा बना तारा से कारा बारे कहते कना रकस्तना बरो सीला बनो तरो सुकरो बरो को तो कोनो बरो को सुकरो बरो को तो कोनो बरो को सिकारा बारा तला सी पेसना तला सी कारा बारे कहते कना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी विनती और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, उसको सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। वचन के लिए तैयार हो सारे? प्लीज डिस्ट्रीब्यूट द बाइबल्स फास्ट। शेयर किया था आपको, कहा था इनहेरिटेंस यानी विरासत, एक बात अपने बच्चों पे विरासत को ट्रांसफर करता है। हालेलुया। सबसे पहले क्या था? धारणाएं, कन्वेक्शंस। धारणाएं जो होता है, उसका दर्शन, उसका बिलीव, इसका विश्वास, ये सारी चीजें धारणाएं में आती है। सबसे पहला धारणाएं। दूसरा है उसका नाम, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। ट्रैक रिकॉर्ड समझते हैं ना, मनुष्य का ट्रैक रिकॉर्ड की में है, उसके नाम ट्रांसफर करता है। तीसरा मैंने कहा था रिश्ते और कनेक्शन। हालेलुया। चौथा पॉइंट शारीरिक, जो फिजिकल थिंग जैसे घर, कैश, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ये चौथी प्लेस में आता है। हालेलुया। गिनती 27, गिनती 27 उसका 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। गिनती 27 उसका 7 से 11 तक हम पढ़ेंगे। ये एक नियम है, एक बोलते विरासत का एक नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ऐसी जगह होती है जहां पे ये फिजिकल चीजें, जो घर, जमीन, जायदाद, गाड़ी ट्रांसफर होती है। सो देयर इज अ प्लेस। हालेलुया। गिनती 27 उसका 7 से 11। सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसीलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग करके दे। अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजराइलियों से यह कह यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ सौंपना। देखो ये सारे नियम है कि एक विरासत कैसे कैसे किसको इसको मिलनी चाहिए। हाँ। और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो, तो उसका भाग उसके भाइयों को देना। और यदि उसके भाई भी ना हो, तो उसका भाग उसके चाचाओं को देना। और यदि उसके चाचा भी ना हो, तो उसके कुल में से उसका जो कुटुंबी है, रिश्तेदार है, उनको उसका भाग देना कि वह उसका अधिकारी हो। इजराइलियों के लिए यह न्याय की विधि ठहरेगी, जैसा कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी है। हालेलुया। ये विरासत पास करने का एक नियम है। हालेलुया। सो एक जगह होती है, जैसे आप अपने बच्चों को घर दोगे, गाड़ी दोगे। हालेलुया। उनको डिसिप्लिन करो, उनके अनुशासन करो, ताकि वो समझ सके, उनको समझने में मदद करो कि जो आप उनको दे रहे, दैट इज एन लिवरेज। लिवरेज का मैदा होता है कि उन्होंने उन चीजों का फायदा उठाना है। हालेलुया। एक एवरेज का बंदा, एक आम सा बंदा, अगर आप समझ सकते हो उसके पास अगर घर नहीं है, उसको कितना टाइम लगेगा घर बनाने के लिए।
बताओ मेरे को, उसके बाप दादा ने उसको ना जमीन दी है, ना घर दिया, ना पैसा दिया है। ऐसा व्यक्ति को कितना साल लगेगा अपना घर बनाने के लिए? कम ऑन, करेगा 1 साल में? 15-20 साल लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत सारे साल लगते हैं, हमारे सारे साल इसमें वेस्ट हो जाते हैं, पूरा खुद का घर लेने में मेहनत करते जा रहे, मेहनत किधर जा रही है? खाने पीने में जा रही है, घर तो ले ही नहीं पा रहे। हालेलुया, क्योंकि विरासत में हमारे बाप दादा ने हमें कुछ नहीं दिया, इसीलिए बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, बच्चे भाड़े से रह रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, बाप दादा ने दिया होगा। ये बहुत जरूरी है कि अपने जो बाप दादा हैं अपने बच्चों को घर, जमीन, जायदाद ट्रांसफर करें। यहोशू का 11 उसका 15 से 23 तक पढ़ेंगे। जब परमेश्वर ग्रेस देता है, अनुग्रह देता है, हमने मेक श्योर कि परमेश्वर आपको टाइम भी दे, आपके पास टाइम होना बहुत जरूरी है, हाँ या ना? आपके पास ग्रेस है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर क्या करोगे? मेक श्योर गॉड गिव्स यू द गिफ्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम का तोहफा भी उसके नाल नाल परमेश्वर दे। हालेलुया। 11 यहोशू 11 उसका 15 से 23 तक पढ़ेंगे। यहोशू 11 15 तो लेके 23 तक। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी। यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसे ही यहोशू ने भी किया। यहोशू ने भी वैसे ही किया सी, जैसे मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, यहोशू ने भी आगे चल के वही किया। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरे किए, कोई भी ना छोड़ी। हाँ, कोई भी पूरे किए बगैर ना छोड़ी। हाँ। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इजराइल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को हलाक नामक पहाड़ से ले, जो सैयर की चढ़ाई पर है, बालगत तक, जो लबनान के मैदान में हमरोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सब को जीत लिया है और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इजराइलियों से मेल ना किया और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़ कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया ना करे, वरना सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इजराइलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलते एक भला व्यक्ति अपने विरासत अपने बच्चों को छोड़ता है, हाँ या ना? बाइबल में लिखा है ना। हालेलुया। अगर आप अपने बच्चों को घर नहीं दे सकते हो ना तो जमीन दो, जमीन नहीं दे सकते तो पैसा दो। हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट। आज वो ग्रेस जो आपको ऐड करेगा फेवर के लिए, वो आपके ऊपर उतरे यीशु के नाम में। May that grace rest upon you। तेजी से, मैंने कहा तेजी से वो चीजों को लेके और वो ग्रेस रेस्ट अपॉन यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने दोनों आदमी और औरत दोनों को ब्लेस किया है। ऐसे औरतें और ऐसे आदमी जो प्राइस पे करते हैं कि अपने बच्चों को कुछ दें, जैसे कि कोई फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा, जैसे कोई भी बिजनेस करते, कुलचिया वाला जैसे समझो, कुलचे का बिजनेस करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं माता पिता ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। हालेलुया। आइसक्रीम बेच के, कुलचे बेच के अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। हालेलुया। क्यों?
ब्लेसिड है, वो धन्य है माता पिता जो इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को कुछ तो दे रहे अच्छा। हालेलुया। जैसे वो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया था, उसने सिर्फ अपनी जो धन जो दिखाई दे रहा था धन संपत्ति का हिस्सा लेके चला गया था। उसने बाप से वो सब कुछ नहीं लेके गया था, सारी वो आशीष ने लेके गया था, कल्ला धन संपत्ति इकट्ठा करके चला गया था। इसके लिए वो शर्मिंदगी में वापस आ गया। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा माता पिता है, आपका शारीरिक जैसे बोलते हैं ना बायोलॉजिकल माता पिता, स्पिरिचुअल आत्मिक माता पिता, ये एडॉप्ट किया हुआ है, किसी ने एडॉप्ट करके आपको, वैसे माता पिता हैं। हालेलुया। एंड हु हैज प्रोवाइडेड, जिसने आपको ऐसी चीजें दिए हुई हैं। आप यीशु आने तलक, ध्यान से सुनो मेरी बात, मरते दम तलक, यीशु आने तलक ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनका आदर करो, उनका आदर करो, आदर करो। ऑनर देम। आपके माता पिता, आपके आत्मिक माता पिता या जिसने अडॉप्ट किया हुआ है, जो भी हो, उनका आदर करो, ऑनर देम, धन्यवाद करो। कभी हो सकता है आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने आपके आके पैसे दिए हैं, आपकी मदद की है, उनका जाके धन्यवाद करो, थैंक यू करो कि इस टाइम में मुझे इस चीज की जरूरत थी और सच में आपने हमारी मदद की है। थैंक्स बहुत ज्यादा, इट्स वैल्यूएबल। हालेलुया। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, धारणाएं, आपका नाम, रिश्ते, कनेक्शन एंड फिजिकल चीजें, घर, जमीन, जायदाद, ये चौथा पॉइंट। ये लिस्ट था, ये सबसे छोटा है चौथा वाला पॉइंट, ये तो का इट्स वेरी लिटिल, लेकिन सबसे बड़ा है जो चौथा वाला पांचवा पॉइंट है। ये पॉइंट के ऊपर है अभिषेक। मेंटल, जो वस्त्र पहनते हैं उसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल या वस्त्र पहना हुआ, और अभिषेक, अभिषेक ये एक हिरासत में दिया जाता है। हालेलुया। किसी भी फिजिकल चीजों से भी ज्यादा बड़ा ये वाला होता है अभिषेक। देयर आर स्पिरिचुअल क्वालिटीज, यानी आत्मा, आत्मिक क्वालिटीज होते हैं। हर एक मनुष्य जो उठाता है अपने ऊपर, हर एक मनुष्य अपने ऊपर एक अभिषेक कैरी करता है। हालेलुया। अपने डेस्टिनी के लिए, अपने मंजिल के लिए आपको उसको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अंतर करना पड़ेगा। एवरी मैन इज मेड, हर एक मनुष्य बनाया गया है और सच्चाई से, बोलते सच्चाई से बनाया गया है। एंड देयर आर स्पिरिट फैक्टर्स, यानी आत्मा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं कि वो चीजें आपके, जो आपके माता पिता के ऊपर है, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो आपके ऊपर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। बोलते हैं पौलुस कहता है, Behold, I see a mystery, मैं आपको एक रहस्य बताता हूं, एक रहस्य, एक सच्चा रहस्य। No matter how much you give, ये मायने नहीं रखता आप कितनी ऑफरिंग देते हो, आप कितना देते हो, आप कितना ये करते हो, कितनी सेवा, बट इट मैटर्स कि एक मेंटर जो होता है, वो उसको जो स्पिरिट ऑफ टीचिंग, जो आत्मा सिखाता है, उसका जो सीक्रेट है कि आपने उसको सिखाना है कि कैसे उसको बनाए रखना। हमारे ऊपर से जो अभिषेक आपके ऊपर ट्रांसफर होता है, उसको बनाया कि में रखना, इसको सिखाना बहुत जरूरी है। या तो अभिषेक आ तो जाएगा, लेकिन आप अगर उसको बनाए नहीं रखोगे, फिर तो उसका कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 25 उसका 1 से 11 कैसे ट्रांसफर हुआ था। हम अभी वचन से आपको सिखाती हूँ मैं। आप बोलेंगे सिस्टर एमए बोल रहे, आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट, वचन में आपको बताती हूँ। उत्पत्ति 25 उसका 1 से 11 तक पढ़ेंगे।
ये सीक्रेट है जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये एक गुप्त राज है कि जब अभिषेक कैसे ट्रांसफर होता है और कैसे उन्होंने रखा सी। हाँ पढ़ो। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली। देखो, सहारा के बाद उसने एक और पत्नी से ब्याह किया जिसका नाम कतूरा था। हाँ, उससे जिम्रान, योक्सान, मदना, हाँ, मिदान, हाँ, जिसबाक और हाँ, सू उत्पन्न हुए। हाँ, जोक्सान से सबा और ददान उत्पन्न हुए। हाँ, और ददान के वंश से असूरी, यस, लुतूसी और लुम्मी लोग हुए। मिदान के पुत्र हाँ, इपा, अपेर, हनोक, 4 तलक पढ़ो, ठीक है, फिर मैं आगे बोलती हूँ। और एल्दा हुए। हाँ। यह सब कतूरा की संतान हुए। ये कतूरा की संतान सी। इब्राहिम की कितने संतान थे? कुल संतान कितने से? 8। कितने बच्चे थे इब्राहिम के? 8 बच्चे। एक सारा से, एक हगीरा से उत्पन्न हो गया था और कतूरा से 6 बच्चे उत्पन्न हो गए थे। हालेलुया। अब 5 से पढ़ो। 5, 6। इजहाक को तो हाँ? अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया। इजहाक को अब्राहम ने बोला अपना सब कुछ दिया। सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ दिया इसाक को। सारा का जो बच्चा था इसाक, बोले इब्राहिम ने क्या दिया? सब कुछ दिया। पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को हाँ? कुछ देकर, कुछ उनको, जो दूसरे बच्चे थे उनको क्या दिया? कुछ दिया। उनको सब कुछ नहीं दिया, कुछ दिया। हाँ? अपने जीते जी हाँ? अपने पुत्र इजहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। हाँ, पूर्व देश में भेज दिया। इब्राहिम की सारी आयु हाँ? 175 वर्ष की हुई। इब्राहिम का दिगाऊ होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया। हाँ? और वह अपने लोगों में जा मिला। हाँ? उसके पुत्र इजाक और इस्माइल ने 11 जाओ, डायरेक्ट 11 पे जाओ अभी। उसी का 25 का 11 डायरेक्ट। इब्राहिम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने हाँ? उसके पुत्र इजाक को जो लहलोई नामक कुएं के पास रहता था हाँ? आशीष दी। हालेलुया। तो इसाक को क्या मिला? इब्राहिम ने क्या ट्रांसफर किया था? सब कुछ। कल्ला, घर, जमीन, जायदाद ने जो उसके पर था वो भी सब कुछ इसाक को दे दिया से। हम देखेंगे आगे 26 का 12 पढ़ो। इसी का उत्पत्ति 26 का 12। जब इसाक ने बोया सी, सबने बोया सी उसमें, लेकिन इसाक ने जो बोया वो क्या हुआ सी? फिर इजहाक ने उस देश में जोता बोया। हाँ? और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। 100 गुना फल को पाया। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर, उसके बाप के ऊपर जो अभिषेक था वो ट्रांसफर हो चुका था। इसीलिए जो उसने बोया वो 100 गुना में आ गया। 13 पढ़ो, 13, 14। 26 का 13, 14। और वह बड़ा जो उसके सर के ऊपर था, वो वचन 14 में, 26 के 14 में वो उसके पर था। हाँ? और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, जहाँ तक कि हाँ? वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ? जब उसके भेड़ बकरियां, हाँ? गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे ढा करने लगे। हाँ? इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने इब्राहिम से जीता जी खोदा था, उसको फिलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। 14 पढ़ लिए। 14 हो गया जी। हालेलुया। तो अगर आप अपने हाथों में खाली हो सकते, लेकिन जब आपका सर के ऊपर जो चीज रहती है वो चीज आपको कभी भी खाली नहीं रहने देगी। आमीन, आमीन। इसका 15 और 16 पढ़ो। आपके जीवन में कुछ अद्भुत आ जाता है जब आप कुछ ग्रहण करते हो, रिसीव करते हो। जब आप रिसीव करते हो आपके हाथ खाली नहीं रहते हैं। आमीन, आमीन। आपको पैसे से, रिश्ते से, नाम से और धारणाओं से कहीं अधिक ज्यादा अभिषेक मिलता है।
इसीलिए हाँ। जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने इब्राहिम से के जीते जी खोदा था, हाँ। उनको फिलिस्तीयों ने मिट्टी से भर दिया। हाँ। तब अबीमेलेक ने इजाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। बहुत सामर्थी हो गया। हालेलुया। क्योंकि उसके सर के ऊपर जो था उसको बहुत आयक से दिया सी। हालेलुया। बहुत थोड़े लोग, वेरी फ्यू पीपल इस चीज को ग्रहण करते हैं। अभिषेक, मेंटल, मैंने कहा बहुत थोड़े लोग। ये एक रहस्य है कि हम कैसे प्रोड्यूस करना, कैसे उत्पन्न करना कि जो मेरे पिता के सर के ऊपर है वो बेटे के सर के ऊपर आ जाए। समझ में आ रही बात? हालेलुया। उत्पत्ति 27। अगर इस वचन में, इस कहानी में आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका ध्यान भटक गया, तो समझो शैतान का अटैक है आपके ऊपर। ध्यान से सुनो। अगर इस स्टोरी में आपका ध्यान भटक गया तो शैतान का अटैक है आपके ऊपर। ध्यान से सुनो। उत्पत्ति 27 उसका 1 से 7। केयरफुली ध्यान से सुनो इस बात को। जब इजहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसके अपने जेठे पुत्र इजहाक को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तुम अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। कौन बोल रहा सी? ऐसा? हालेलुया। उसके 2 पुत्र थे, तो 2 पुत्र में से ईसाऊ को बुलाया, उसने बड़े को बुलाया, बोलते इधर आ जा। क्या उनके घर में बैल बकरियां भैर नहीं सी? गाय, बैल, बकरियां, मेमने थे नहीं? घर के पीछे ही सी, कितने सी? लेकिन उसने पुत्र को बुलाया, तू इधर आ जा, बोलते मेरे लिए कोई चीज, बोलते शिकार करके लेके आ और फिर मेरे लिए बना, तब मैं खाऊंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा, आई विल एंजॉय, और मैं तुम्हारे लिए आशीष रिलीज करूंगा। आमीन। हालेलुया। इसका 18 पढ़ेंगे, 27 का 18। ये डीप सीक्रेट है, ये रहस्य है, इसको अंडरलाइन करो, ये रहस्य है, दिस इज अन सीक्रेट। 18। So he went to his father and said, my father, he said, here I am, who are you, my son? ये कौन गया था? याकूब। माँ ने बोला याकूब को, तेरे पिता ने भाई को बुलाया था, बड़े भाई को बुलाया था, वो सब कुछ आशीष दे देगा। बोलते तू ऐसा कर, जा पीछे, बोलते मेमना या कुछ है उसको लेके आ जा, मैं पका के देती हूँ, तो पिता के पास चला जा। हालेलुया। बाकी सब स्टोरी आप घर में पढ़ सकते हो, इसका 18 पे जाएंगे, ये सीक्रेट है, इसको सीखना जरूरी है। हाँ। तब वह अपने पिता के पास गया, याकूब अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? हाँ, पढ़ते जाओ। याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र ईसाव हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। हाँ। इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इजहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? किमें मिल गया तुम्हें इतना जल्दी शिकार? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इजहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ईसाव है कि नहीं।
तब याकूब अपने पिता इजाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ ईसाव ही के जान पड़ता है। और क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थी। और उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई से रुआर थे। अंत उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र इसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। जी से आशीर्वाद दूं, ये जी से आशीर्वाद देना ना, दिस इज रिलीज, जब हमारा जी खुश हो जाता है। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है, जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे श्राप दे वह आप ही श्रापित हों, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाएं। आगे अगर ये स्टोरी को आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसने क्या किया था, इसहाक ने क्या किया था? बोला सी ना, मुंह से बोला था कि नहीं? उसने आशीर्वाद दिया था तो मुंह से उसने रिलीज किया था कई चीजें, और उसने मुंह से बोला था। He was just speaking, अपने मुंह से बोल रहा था और वो चीजें उसके लिए हो गई। आमीन। जो मुंह से बोला जाता है, अपने पिता माता पिता जो हमारे लिए आशीर्वाद देते, और जो मुंह से बोलते, आत्मा के क्षेत्र में बहुत कुछ होता है। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब ईसाऊ वापस आया तब क्या हुआ? 34 से पढ़ो, 34। जब वो वापस अपने पिता के पास आया, इसी का 34। अपने पिता की यह बात सुनते ही ईसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। अब एक इतना बड़ा व्यक्ति रो रहा है, हे मेरे पिता मुझे भी आशीर्वाद दे। क्या कुछ नहीं तेरे पास? मुझे भी ब्लेस कर, मुझे भी आशीर्वाद कर। वो रो रहा से। हालेलुया। उसने कहा, इट वॉज नॉट, अगर वो रिपीट करता वर्ड को, एक बार उसे मुंह से निकल गए, वो निकल गए। उस चीजों को रिपीट करके वो दोबारा नहीं कर सकता था कि उसने उसके भाई को उसने वो आशीर्वाद दिया था। हालेलुया। 26 पढ़ो, इसमें क्या हुआ था? ईसाऊ ने क्या किया? ईसाऊ ने क्या कहा? उसने कहा क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे दो बार डंगा मारा। यस, मेरा पहलौठे का अधिकार, सबसे पहले उसका पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिए। दो चीजें। हालेलुया। सो जो चीजें आपके सर के ऊपर है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है जो आपके जिंदगी के इर्द गिर्द है। हालेलुया। मैं फिर कहती हूँ, जो चीज आपके सर के ऊपर है, आपके लाइफ के इर्द गिर्द जितनी चीजें, उसको कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के हाथ खाली है, लेकिन उनके सर खाली नहीं है। सर खाली नहीं है। हालेलुया। What is in your hands? आपके जो हाथों में, वो गायब हो सकता है। जो सच्चा
विरासत, ये कल्ला फिजिकल चीजें, गाड़ी बैल गाड़ी बंगला घर जमीन जायदाद नहीं है। धारणाएं, आपका नाम, आपके रिश्ते, फिजिकल चीजें जो सबसे लीस्ट में है, घर जमीन जायदाद ये सबसे कम, और सबसे बड़ा मेंटर और उसका एनॉइंटिंग, ग्रेस, अनुग्रह, ये सबसे बड़ा है। ये 5 चीजें, पांचों की 5 चीजें आपके पास है तो आप ट्रांसफर करोगे अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के ऊपर। आमीन। आज वो ग्रेस आ जाए आपके ऊपर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप इस चर्च में आते हो, स्टार्ट सोइंग, आप बीज बोना शुरू करते हो। हालेलुया। चीजें चेंज होना शुरू हो जाती है, चीजें बदलना शुरू होती है। Why? क्योंकि आपके सर के ऊपर कुछ आ गया है जो हमारे सर के ऊपर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोलते अगर मैं घोर तराई से होके गुजरूं, मैं हानि से ना डरूंगा। Though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil. आमीन। इसीलिए आपने देखा जब यीशु मसीह छोटा सा बच्चा था, उसको जल्दी से मंदिर में क्यों लेके गए थे? किस लिए जल्दी जल्दी मंदिर में लेके गए थे? क्योंकि एना नाम की एक प्रॉफिटेस थी, ताकि वो उसको आशीर्वाद दे, उसके जिंदगी के ऊपर कुछ बोले। सिमोन नाम के प्रॉफिट था, वो भी उसके जिंदगी में कुछ बोले। बोलने के बाद बोलते आप यीशु को ले जा, बोलते अभी हम गारंटी देते ये सक्सेसफुल होगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक बार एक प्रीचर कहां पे प्रीच कर रहा था, वेरी ग्रेट मैन ऑफ गॉड प्रीच कर रहा था। उसको परमेश्वर की आत्मा ने बोला तू यहाँ से किसी जगह पे जा, जाके वहां पे बोलते ना आशीष दे, ब्लेसिंग दे। क्यों? क्योंकि वो ग्रेस उसके ऊपर आया था। उसने फटाक से चला गया, वहां पे पहुंचा जहां पे उसने प्रचार करना था। वहां पे जाके उसने प्रचार नहीं, वो बोलते मैं परमेश्वर का ग्रेस देने आया, परमेश्वर की आशीष तुम्हें देना है, ब्लेसेड हो जाओ, बोलते हैं ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। उसने ब्लेसिंग्स को बांटा और जो लोगों ने ग्रहण किया, वो उसने सिर्फ अपने मुंह से डिक्लेयर किया था कि बी ब्लेसेड, आशीषित है आपका घर, आपका घराना, आपका बच्चे, आपका बिजनेस आशीषित है, आप ब्लेस हो। उसने सिर्फ मुंह से बोला था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग जॉब को ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। The anointing on your head, आपके सर के ऊपर, बलता मेरे तेल, what is that? At the end, it's written in भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है, मेरे सर पे तेल उमड़ा है, मेरा कटोरा, उसने मेरे सर पर तेल मला, उसने मेरे सर पे तेल मला है, तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। तेल कहाँ डाला था? सर के ऊपर या कटोरे में? बोलो भाई, तेल किधर डाला सी? सर के ऊपर। सर के ऊपर से कटोरा उमड़ने लग गया। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसी चीजें अपने बच्चों को दो जो ना तो चोर चोरी कर सकता है, ना उसको जंगार लग सकता है, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। हालेलुया। इब्राहिम ने इसहाक को सब कुछ दिया था, सब कुछ। कहीं आजकल लोग क्या करते हैं, वेट करें कि हमारे माता पिता मर जाएं और बाकी का सारा हमें मिल जाए। भाई बहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, घर के लिए। हालेलुया, हालेलुया, ताकि उनको चीजें मिल जाएं। आज 2 चाबियां आपको दे रही हूं, 5 आपको मैंने बताया, 5 में से 5 चीज अगर आप अपने बच्चों को विरासत में देना चाहते हो तो ये 5 चीज आपके पास होनी चाहिए। आपकी धारणाएं, आपके रिश्ते नाते, आपका नाम। 4th, 14 क्या सी? बोलो भाई, भूल गए? 14 क्या सी? अभी तो बताया था तुम लोगों को मैंने। फिजिकल चीजें, गाड़ी, घर, जमीन, ये चीजों को देना है। और 5वीं चीज है अभिषेक, अनुग्रह, एनॉइंटिंग जो आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया।
और इस दो चीजों को ये पांचों चीजों पाने के लिए दो चाबियां हैं। कितनी चाबियां? काट बांध के पकड़ लो आज उसको। सबसे पहली चाबी, हो सकता है अगर आपका फिजिकल माता पिता है, आपके धरती के माता पिता है, आपके आत्मिक माता पिता है, आपके पॉलिटिकल माता पिता है, जो मर्जी माता पिता है, सबसे पहले चाबी आदर, ऑनर। आज जितने जवान लोग यहाँ पे बैठे, जवान लोग जिनमें बहुत ज्यादा घमंड आया है, वो अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, उनका अनादर करते हैं, अपने माता पिता का अनादर करते हैं। जितने जवान हैं, बच्चे हैं, आज मेरी बात को सुनो। आपने कोई भी चीजें आज तक अपनी जिंदगी में कोई प्रोड्यूस नहीं किया है, ना जमीन ली है, ना घर लिया है। आप रह रहे हो तो अपने माता पिता के घर में रह रहे हो। अपने माता पिता का आदर करो, अपने स्पिरिचुअल माता पिता का आदर करो, आपके पॉलिटिक्स माता पिता का आदर करो। हालेलुया। ऑनर, इज्जत करो, आदर करो। नोहा, नोहा पता है ना? नोहा, किश्ती बनाने वाला नोहा की बात कर रही हूं। जब वो वाइन पी के वो कपड़े ना पाके नंगा सो रहा ऐसी, तो उसका एक बेटा गया और उसने दूसरे भाइयों को बोला, बोलते आके देख मेरा बाप नंगा पाया, चलो आ जाओ। बोलते देखो नंगे बाप को देखने आ जाओ। लेकिन दूसरे भाइयों ने क्या किया? अपनी पीठ का ऐसे चद्दर लेके पीठ को गए, उन्होंने बाप के नंगेपन को ढक लिया। बाप ने उठ के उनको श्राप दिया, लगा उनको श्राप के नहीं। यस, हालेलुया, हालेलुया। मलकाई 1 उसका 6 से 8। मलकाई लास्ट किताब, मलाकी 1 उसका 6 से 8। आज वो आग गिरे आप लोगों के ऊपर। लेट द फायर फॉल, लेट द फायर फॉल। एक उसका 6 से 8 पढ़ेंगे। पुत्र पिता का, हाँ, और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ, हाँ, तो मेरा आदर कहाँ है? आदर, परमेश्वर कह रहा है, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? यदि मैं स्वामी हूँ, यदि मैं स्वामी हूँ, तो मेरा भय मानना कहाँ? मेरा भय मानना कहाँ है? सेना का यहोवा, सेना का यहोवा, तुम जाजकों से भी, हाँ, जो मेरे नाम का अपमान करते हो, यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हाँ, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? हाँ, 8 तलक पढ़े। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हाँ, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? हाँ, इस बात में भी, हाँ, कि तुम कहते हो, यहोवा की मेज तुच्छ है। तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए, अंधे पशुओं को बलि करने के लिए चढ़ाते हैं, समीप ले आते हो, तो क्या जब बुरा नहीं? हालेलुया। इसीलिए हम बोलते ना, फटे हुए नोट मत डालो, परमेश्वर को अच्छा दो। नहीं है मत डालो, मत दो परमेश्वर को, फटी चीजें मत डालो। देखो कितनी खतरनाक बात बोली है। अंधे पशु पक्षी चढ़ाने का मतलब होता है आप फटे हुए स्टेपल लगा के, टेप लगा के वही देते हो। कभी कभी हालत इतनी खराब होती है, मुझे देख के ऐसे लगता है परमेश्वर को क्या दे रहे हैं लोग, क्या दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर से टूटा फूटा लोगे? टूटी फूटी गाड़ी लोगे? टूटे फटा घर लेंगे? नहीं, आप बोलेगे परमेश्वर मुझे अच्छा अच्छा दे, अच्छा अच्छा दे। अगर नहीं है तो मत डालो, लेकिन डालो तो अच्छा डालो। आमीन। ये आपका सैक्रिफाइस है, ये आप बलियां चढ़ा रहे हो, जो आपकी ऑफरिंग है। हमें नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को दे रहे हो। हालेलुया। क्या याकूब और ईसाऊ के जो ईसाऊ का जो बेटा याकूब था, क्या पीछे घर के पीछे उसके बैल बकरियां नहीं सी थे? लेकिन पिता ने उसको क्या बोला था? जा तू
मेरे को शिकार करके लेके आ, फिर उसको पका, फिर तू मेरे को खिला, तब मैं तृप्त हो जाऊंगा। मेहनत कर, मेहनत कर, तू अपनी मेहनत करेगा, मेहनत करके लेके आएगा, मुझे खिलाएगा, तो मैं खुश होके आनंदित होके तेरे को मैं आशीर्वाद दूंगा। आमीन, हालेलुया। ऑनर, ऑनर। जब आप आदर करते हो ना किसी का भी, तो अंदर से जो जॉय निकलता है, आनंद निकलता है, और उस आत्मा से जो आशीषें निकलती है वो आपको लगती है। लेकिन जब दुख पहुंचाते हैं ना यहाँ पे, तो वो दुख भरे चीजें हाई बन के बन जाती है फिर, और वो लगती है। अगर आपको ब्लेसिंग लग सकती तो कोई श्राप नहीं लग सकते हैं, वो भी लग सकते हैं। माता पिता के दिल से, आत्मिक माता पिता के दिल से निकले हुए लगता हुआ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग शैतान के जकड़े में नहीं है, आज बहुत सारे लोग माता पिता के श्राप उनके ऊपर है, माता पिता के श्राप दिए हुए हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर तकलीफें हैं। आज बच्चे किसी भी माता पिता को जो मर्जी आया इंसल्ट करते हैं। इंसल्ट करना किसी को भी, जो मुंह में आया इंसल्ट कर दिया, जो मुंह में आया बोल दिया, इंसल्टिंग। आप क्या उठा रहे हो? श्रापों को उठा रहे हो, आप श्राप को उठा रहे हो। हालेलुया। उत्पत्ति 27:3, ऑनर। ये पैसा या बीज नहीं है, इट्स नॉट अबाउट मनी एंड सीड, इट्स अबाउट ऑनर, इज्जत, आदर करना। उत्पत्ति 27:3। इसीलिए अब तुम अपना तरकस और धनुष से आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर करके ले आ। मेहनत करके ले आ, यही तो बोल रहा था ईसाऊ। हालेलुया। एक ऑनर, हम लोग होशियारपुर गए थे, वहां पे हमारे सामने पास्टर सी। हालेलुया। एंड ब्रदर हमारे साथ में ही सी, ही वॉज विद अस, सिस्टर वॉज विद अस। हमने ये नहीं सोचा कि ये हमारे कलीसिया के लोग हैं, अगर हम उनको लेके जाएंगे तो वो तो नजदीक है, वो वहां जा सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा मन साफ था, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता जो हमारे पास है वो हमें पता है। हम इनको लेके गए थे। एंड हम लोग जिस दिन घूमने गए थे वहां पे, उसके बाद जब हम आए, फेसबुक पे बैठे, 9:30 को फिनिश किया। 9:30 से लेके 12 बजे तक पास्टर जी बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। ब्रदर और सिस्टर यहाँ पे मौजूद है, उनको पूछो हम कितना बोल रहे थे, मैं और ब्रदर कितना बोल रहे थे। हम चुप से, वो सुनाए जा रहे थे। एक्चुअली था तो इनके ऊपर प्रचार, और एक वहां पे थे, वो उनको 19 साल से बच्चा नहीं हुआ, 19 इयर्स पास। उनको बुलाए सी, इनको बुलाए सी, और उनको वचन में से सिखाया जा रहा है। हम सुने जा रहे सी, वी वर जस्ट लिसनिंग एंड लिसनिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि हमें आदर देना है, आदर देना है। पास्टर्स ने पास्टर्स को भी आदर देना है, इज्जत देना है। इट डजंट मैटर बिग और स्मॉल। वो हमसे ज्यादा मिनिस्ट्री में है, बहुत सालों से है, हम तो अभी 3-4 साल हुए हैं। तो बोलते हैं ना, जहां चुप रहना चाहिए वहां चुप रहो, जहां बोलना चाहिए वहां बोलो। चुपी होती है कि आप आदर दे रहे हो, ऑनर दे रहे हो। हालेलुया। नेक्स्ट सुबह में मैं आई इनके घर पे, मैं प्रार्थना में बैठी, क्योंकि उस रात अभी वो सो टायर्ड, मेरे से ना प्रार्थना हुई ना कुछ हुई, कई चीजें सी मेरे को हर्ट कर रही थी, कई चीजें सी सच में। तो मैं सुबह इनके घर में प्रार्थना में बैठी, मैं बोली परमेश्वर, परमेश्वर आप सब जानते हो, आप दिलों को जानने वाले परमेश्वर हो। पिता की गल क्या श्राप है या बंधन है, पिता इनके ऊपर आप जानते हो, मैं नहीं जानती, आपको पता पिता। लेकिन जो कुछ भी है पिता,
आज जब आपके दास इस घर में आए ना, इनके अगर श्राप है, बंधन है, जो मर्जी है पिता, इनको फ्री कर, आजाद कर। परमेश्वर ने उसी टाइम मेरे को एक वचन दिया जो मत्ती में था। जब चेले पूछ रहे कि अंधा था, जन्म से अंधा सी, तो बोलते क्या इसने पाप किया कि इसके माता पिता ने पाप किया? तो यीशु मसीह ने कहा ना इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने पाप किया, ये इसके लिए हुआ है कि मेरी महिमा इसके जीवन से हो। हालेलुया। ये वचन जब मेरे अंदर आया तो परमेश्वर इनके जीवनों से अपनी महिमा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ब्रदर का बड़ा सवाल था, क्या बोलते दूसरे भाई बहन है तो उनको तो बच्चे हो गए, तो फिर क्या है मेरे ऊपर, क्या चल रहा है? हालेलुया। क्योंकि जो वचन शेयर किया था उससे मैं कंसल्ट नहीं थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने मेरे को जब ये वचन दिया, तब मैंने इनको बोला देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी से महिमा करना चाहता है। हालेलुया। आदर करना बहुत जरूरी है। ऑनर। अगर आप घुटने टेकते हो, ताशों के आगे झुकते हो, घुटने टेकते हो, लेकिन दिल से अगर आदर नहीं है ना, आपका दिल में ऐसे नहीं, तो मैं बोलते ठीक हो बस दिखाने के लिए, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की जी, जय मसीह की जी, ठीक है ना, लेकिन अंदर से अगर आदर नहीं है तो वो आदर किसी काम का नहीं है। जेन्युइन आदर होना चाहिए, दिल से आदर होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। आमेन, आमेन, आमेन। कभी कभी देखते माता पिता बहुत करते हैं, बच्चे कभी कभी ग्रहण नहीं करते, लेकिन एक दास, एक सर्वेंट, एक काम करने वाला उनके घर में आता है, या माता पिता को जानने वाला कोई आता है, वो बुजुर्ग उनकी सेवा करे जा रहे हैं, मतलब बुजुर्गपन में अगर वो ओल्ड एज में उनकी सेवा कर रहा है, वो दूसरा बंदा आके उस अभिषेक को लेके जाता है और बच्चे लेते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इस आदर का कल्चर बनाओ कि आदर करना। हस्बैंड को क्या बोलते? हस्बैंड को क्या बोलते? पति अपने पत्नी का आदर करो, तब तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएगी। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुने, तो पत्नी का आदर करो। आदर करने का मतलब ये नहीं हाँ जी हाँ जी हाँ जी तुम्हारे पीछे पीछे चला मैं, नो, वो आदर नहीं, जो वो कहे वो नहीं। क्योंकि नारी को कहा गया है, एक औरत को कहा गया है, पति का आदर कर, उसके पीछे हो ले। हम पत्नी आप पति नहीं बन सकते हैं, वो हमारे पति है, वो हमारे पति हैं। अगर घर चलाना है ना, तो पति के अधिकार में दो, और पति जैसे चलाता है उसके अधीन से चलो। घर के पति मत बन जाओ, कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। और पत्नियां अपने पति का आदर करो। हालेलुया। बच्चे, जितने बच्चे हैं मेरी बात सुनो, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो। माता पिता अपने बच्चों का आदर करो, अपने बच्चों का आदर करो, तुच्छ मत जानो उनको, उनका भी आदर करना जरूरी है। हर एक चीज, हर एक लोग एक दूसरे का आदर करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको ग्रेस आता है, राजा बनाने का भी ग्रेस होता है, किंग मेकर्स, ये भी ग्रेस होता है। जब पलक झपक के किसी को भी राजा बना सकता है। दूसरी चाबी, ट्रैक रिकॉर्ड आपका सर्विस का। आप जो सेवा करते हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है? आप जो सेवा करते हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है? As supporters as they are represent what they represent, आपकी सेवा कैसे है?
आपका सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड कैसे है? जब आप अपने सर के ऊपर मेंटर और अभिषेक उठाते हो, आपको लोग जॉब देंगे, इसलिए नहीं कि आपके पास बहुत सारी चीज है, जैसे कि लाबान ने क्या किया था? हालेलुया, इट विल चेंज योर लाइफ, आपकी जिंदगी को बदल देगा। कोई ऐसा ही व्यक्ति चर्च में आ गया, बैठ गया, 2 हफ्ते के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। आमेन, आमीन, आमेन। आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आमीन। फैन बन के मत आओ, ब्रदर सिस्टर के फैन सपोर्टर्स, नो। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति कोई भी चीज रिसीव नहीं करते हैं। इनहेरिटेंस, विरासत उनके लिए होती है जो कनेक्शन में है, जेन्युइन, खून के साथ ब्लड कनेक्शन, वाचा के साथ कवेनेंट एंड प्रकाशन, रेवलेशंस, उसके साथ, ये 3 चीजों के साथ सच्चाई से जेन्युइनली दोज आर कनेक्टेड इन खून, दैट इज ब्लड, कवेनेंट एंड प्रकाशन से जो कनेक्टेड है, ये विरासत उनके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा एक दर्शन है, हालेलुया, हालेलुया। हर एक पास्टर का दर्शन होता है, हर एक पास्टर का दर्शन होता है। मेरा एक दर्शन है, अगर आप मेरे दर्शन से जुड़े हुए हो तो फिर आप मेरे साथ आगे चलोगे। हालेलुया। बहुत साल फिर आप प्रोड्यूस भी करोगे। अगर इस कलीसिया से आप जुड़े हुए हो, बहुत पुराने, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल नहीं, 3 साल होने आए मिनिस्ट्री को, 3 साल से आप 4 साल से जुड़े हुए हो इस मिनिस्ट्री में, और आप कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, आप कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, पैदा नहीं कर रहे हो, आपके जिंदगी को चेक कर लो, अपनी जिंदगी को चेक कर लो। 3 साल से 4 साल से आप जुड़े हुए हो, आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो आज परमेश्वर कहता है अपनी जिंदगी को चेक कर लो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो, जो आप आशीषित नहीं हो रहे हो। अपनी जिंदगी को चेक कर लो, क्योंकि अगर जो मेरे दर्शन से आप जुड़े होगे, और इतने पुराने, तो आज आपने कहां से कहां होना चाहिए। जैसे राजू ब्रदर, कितना लाखों का कर्जा, आई थिंक कितने महीने हो गए ब्रदर आपको आके? 2 महीने हुए उनको जोड़ के यहाँ पे, 2 महीने, और 2 महीनों में लाखों का कर्जा निकल गया परमेश्वर ने। तो हम 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, आज तक हमें परमेश्वर ने क्यों नहीं ब्लेस किया? सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है। आज हम किधर से किधर हो सकते थे, क्योंकि जो ग्रेस हमारे ऊपर है हम जानते हैं, वो आपको कभी खाली नहीं रखेगा। जो ग्रेस हमारे ऊपर है वो आप लोगों को राजा बनाने का ग्रेस है, आपको आशीष देने का ग्रेस है, आपको ब्लेस करने का ग्रेस है। आपके हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, जो हमारे सर के ऊपर है वो आपके सर के ऊपर आएगा। आदर, आदर, और आपका जो सेवा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसे, किस दिल से करते हो सेवा, लोगों को दिखाने के लिए या परमेश्वर को दिखाने के लिए? कि उपरा है, जय मसीह की सिस्टर, ब्रदर जी, सिस्टर जी, अपोस्टल जी, हालेलुया। प्रेयर फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट। प्रोवर्ब्स 1 पढ़ेंगे, नीति वचन 1 उसका 8 और 9। व्हाट इज नीति वचन? भजन संहिता के बाद वाली कहता की किताब 1 उसका 8 और 9। 1 उसका 8 और 9। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पे
कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना हाँ तज तुच्छ जान, क्योंकि वह मानो हाँ? तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। Hallelujah. For they are graceful garlands on your head. Hallelujah. आज प्रार्थनाएं करो कि परमेश्वर हमें आदर करने वाला, दिल से आदर करने वाला ग्रेस दे। हमारी जो सेवा हम करते हैं वो दिल से करें, दिखावट नहीं। हमारा जो सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड हो, जो सपोर्ट है जो हम कर रहे हैं पिता, वो सच्चाई रूह और सच्चाई से हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे।